गुड मॉर्निंग 12th क्लास। हम लोगों ने गवर्नमेंट बजट का रेवेन्यू डेफिसिट का टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, बट अगर डेप्थ की बात करूं, हालांकि मैंने इसके इम्प्लीकेशंस भी आपको बताए थे वो नॉर्मली, लेकिन अगर मैं वन मार्क्स के अकॉर्डिंग इम्प्लीकेशंस का इनडायरेक्ट अगर सेंटेंस फॉर्मेशन या फिल अप या वट एवर ट्रू एंड फॉल्स भी आपके सामने रेस करूं तो मुझे थोड़ा सा डीपली जाना पड़ेगा। ठीक है। सो रेवेन्यू डेफिसिट आप सबको पता है बच्चे, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, जो कमी रही दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। ओके, सो अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? अभी तक हमने आपको सिर्फ बुक के हिसाब से 3 इम्प्लीकेशंस पढ़ाए थे। एक, गवर्नमेंट अपने सोशल वेलफेयर एक्सपेंडिचर्स को कम कर सकती है, इट मीन्स लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर इन द इकोनॉमी। दूसरा, गवर्नमेंट में बोरो द मनी, क्योंकि वो गैप तो फिल करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट को मनी को बोरो करना पड़ सकता है। एक, इट मे कंपेल गवर्नमेंट टू डिसइन्वेस्ट द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब एक कॉन्सिक्वेंसेज हैं भाई, इस गैप को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट अपनी असेट्स को डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती है, मतलब अपने शेयर्स को, अपनी ओनरशिप को प्राइवेट सेक्टर को भी सेल कर सकती है, तो दिस इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। ये तो जनरली हमने पढ़े। अगर मैं इन्हीं का ही इनडायरेक्टली इम्प्लीकेशन पढ़ूँ तो बेटे ये है, नंबर 1, it shows that government's revenue receipts are inefficient to meet normal functioning of the government। अब यहाँ पर ना एक वर्ड आ रहा है नॉर्मल फंक्शनिंग, मतलब डे टू डे रूटीन बेसिस वर्क को मीट करने के लिए रेवेन्यू रिसीट्स एडिक्वेट नहीं है। सो ये इम्प्लीकेशन आया, मतलब जो रूटीन बेसिस या नॉर्मल फंक्शनिंग है वो क्या हो जाएगी, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ता गया तो। ओके, नेक्स्ट आता है बेटे, अ हायर रेवेन्यू डेफिसिट इम्प्लाइज हायर रीपेमेंट बर्डन इन द फ्यूचर। अब बोरो करने के लिए कंपेल हो सकती है और जनरली गवर्नमेंट बोरो करती है इन ऑर्डर टू मीट एनी काइंड ऑफ डेफिसिट। ओके, अब गवर्नमेंट क्या करेगी बच्चे, अगर गवर्नमेंट ने बोरो करा है तो इट इज अ फ्यूचर बर्डन, फ्यूचर रीपेमेंट बर्डन गवर्नमेंट का बढ़ेगा। ठीक है, सो ये क्या हुए बच्चे, इम्प्लीकेशंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। ओके, यस क्लास, जैसा कि मैंने आपको बताया था बजट डेफिसिट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट के बजट में घाटा, कमी, मतलब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं और गवर्नमेंट की रिसीट्स कम हैं, जो कमी होती है दैट इज कॉल्ड डेफिसिट। अब ये जो डेफिसिट होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट दैट वी आर डन विद। ठीक है, सेकेंड आता है बेटे फिस्कल डेफिसिट, मतलब ओवरऑल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और ओवरऑल गवर्नमेंट की रिसीट्स में जो भी इम्बैलेंस है वो भी कमी वाला, दैट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट, मतलब जो गवर्नमेंट की ओवरऑल एक्सपेंडिचर्स माइनस ओवरऑल रिसीट्स को माइनस कर निकलेगा, दैट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। लेकिन कुछ चीज़ है जो मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन में बताऊंगी। ओके, अब एक्सप्लेनेशन में बताऊंगी कि क्या चीज़ है जो मैंने अभी आपको नहीं बताई है, बट मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। फिस्कल डेफिसिट का मतलब द डेफिसिट विच इज रिलेटेड विथ overall government's expenditures and overall government's receipts, but except borrowings. Why except borrowings? I'll explain. Okay, so bete third type of deficit is primary deficit, जिसको मैं उसके टाइम पर आपको बताऊंगी। हमने रेवेन्यू डेफिसिट कर लिया है, अब हम स्टार्ट करेंगे फिस्कल डेफिसिट। ओके क्लास, अब बच्चे अगर मैं फिस्कल डेफिसिट की बात करूं तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल का मतलब द वर्ड फिस्कल इज रिलेटेड विथ ओवरऑल एक्सपेंडिचर एंड ओवरऑल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, जो चीज़ गवर्नमेंट की ओवरऑल रिसीट्स एंड ओवरऑल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होता है दैट इज कॉल्ड फिस्कल। अब ये फिस्कल नहीं है, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, इट मीन्स ओवरऑल एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर हायर और ग्रेटर देन ओवरऑल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। बेटे डेफिसिट का मतलब क्या होता है, सपोज मैंने कोई प्लॉट खरीदा,
ओके, वो प्लॉट था 10 लाख का, मेरे पास 7 लाख थे, तो 3 लाख कैसे? क्या मैं 7 लाख में खरीद लूँगी वो प्लॉट? नहीं, मैंने 10 लाख रुपीज़ अगर स्पेंड करी है तो मेरे पास 7 लाख है, मतलब मेरी अफोर्डेबिलिटी 7 लाख है और मुझे वो खरीदना भी ज़रूरी है। तो मैं क्या करूँगी? उस कमी, वो मेरे लिए डेफिसिट है, मतलब मेरे पास नहीं है, मेरे पास कमी है, मतलब मेरा खर्चा ज़्यादा है और मेरे पास जो है, मेरे पास पैसे हैं वो कम है। जो एक गैप हुआ डेट इज कॉल्ड कमी। कमी का मतलब घाटा, घाटा का मतलब डेफिसिट। ओके, अब इस डेफिसिट को मैं कैसे फुलफिल करूँ? बोरोइंग्स के थ्रू। मे बी मैंने एक लोन ले लिया बैंक से या अपने फ्रेंड से, किसी से भी अगर मैंने पैसा उधार ले लिया तो वो उधार ने ही तो मेरी कमी पूरी करी। जनरली क्या एज्यूम करा जाता है बेटे, जो कमी होती है वो कौन पूरा करता है? बोरोइंग्स। जनरली किससे पूरी करते हैं? बोरोइंग्स से। इसलिए बच्चे आप खुद बताइए, अभी जो डेफिसिट हुआ ओवरऑल, इसको गवर्नमेंट जनरली किससे पूरा करती है? बोरोइंग से। क्लियर है? इसलिए हम ये जो डेफिसिट है इसका मतलब टोटल कमी, वो टोटल कमी गवर्नमेंट ने जनरली किससे पूरी करती है? जो एज्यूम करा जाता है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ बोरोइंग्स। तो क्या ये डेफिसिट में मैं बोरोइंग्स ऐड करूं? नहीं ना। जितनी कमी है उसको मैं किससे मैनेज करूंगी? जनरली विद द हेल्प ऑफ बोरोइंग से। इसलिए फिस्कल डेफिसिट्स में जो रिसीट्स होती हैं, उन रिसीट्स में बेटे बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं करा जाता। अब जब मैं बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ तो बोरोइंग्स को इंक्लूड ना करने के लिए मैं फ्यू वर्ड्स यूज करती हूँ, जैसे एक्सक्लूडिंग ऑफ द बोरोइंग्स, नॉट इंक्लूडिंग ऑफ द बोरोइंग्स, या नेट ऑफ द बोरोइंग्स। और बोरोइंग्स किसने करी है? बाय द गवर्नमेंट। वाई ओनली बाय द गवर्नमेंट? क्योंकि जो टॉपिक है दैट इज इटसेल्फ गवर्नमेंट बजट। ओके, सो फिस्कल डेफिसिट्स का मतलब क्या होता है? मतलब टोटल गवर्नमेंट की फाइनेंशियल ईयर की कमी, मतलब गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन इट्स टोटल रिसीट्स। ठीक है, जो कमी रही गवर्नमेंट उसको किससे मैनेज करेगी? जनरली विद द हेल्प ऑफ बोरोइंग्स। अब ये बोरोइंग्स गवर्नमेंट कहीं से भी, मेनली 3 सोर्सेस होते हैं। एक, बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई, दैट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नंबर 2, बोरोइंग्स फ्रॉम द पब्लिक या एट होम। ठीक है। नंबर 3, बोरोइंग्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या बोरोइंग्स फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम किस सेक्टर में इंक्लूड करते हैं बेटे? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके क्लास, अब बच्चे अगर मैं इसका मतलब देखूं तो आई होप इस फॉर्मूला के हेल्प से आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा। और इसी फॉर्मूला से ही क्या फॉर्मूला बना है? नेक्स्ट वाला। अब फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कमी, मतलब गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन टोटल रिसीट्स। लेकिन याद रखिएगा, घाटे को हम मैनेज करेंगे बोरोइंग से। घाटे का इम्प्लीकेशन है बोरोइंग। ठीक है, क्योंकि घाटा होगा, पैसा अरेंज करना पड़ेगा, पैसा अरेंज करना पड़ेगा तो हमें बोरो करना पड़ेगा। दैट इज जनरली हैपेंस विद द गवर्नमेंट ऑल्सो। ओके, सो इन रिसीट्स में घाटा जब तक आएगा तभी तो पता चलेगा कितनी बोरोइंग करनी है। तो घाटे को निकालने के लिए हम इन रिसीट्स में कभी भी बोरोइंग्स इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, सो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या हुआ? टोटल एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट माइनस टोटल रिसीट्स, एंड इन दिस रिसीट्स इट इज एक्सक्लूडिंग ऑफ द बोरोइंग्स। क्लियर है? क्योंकि जब तक घाटा नहीं पता चलेगा बोरो क्या करोगे? जितना घाटा होगा वही तो जनरली बोरो करोगे। दैट्स व्हाई बोरोइंग्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द टोटल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, अब ये जो बोरो कर रहा है ये कौन कर रहा है? बाय द गवर्नमेंट। ओके क्लास, अब जितना घाटा हुआ उतनी गवर्नमेंट क्या कर रही है? बोरो। ठीक है, सो दैट्स व्हाई फिस्कल डेफिसिट का ये भी फॉर्मूला है, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट। ओके, क्योंकि जो कमी होगी दैट इज जनरली मैनेज्ड विद द हेल्प ऑफ बोरोइंग्स। हालांकि बोरोइंग्स होगी तो फ्यूचर रिपेमेंट बर्डन कंट्री के ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चे? हाँ जी,
हाँ जी क्लास, अभी हमने पढ़ा कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है सम टोटल ऑफ द बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट। अभी बोरोइंग्स 3 मेन सोर्सेज हैं, हम सबको पता है। बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई बढ़ेगा अगर हाई फिस्कल डेफिसिट होगा, बोरोइंग्स फ्रॉम पब्लिक बढ़ेगा हाई फिस्कल डेफिसिट होगा, और बोरोइंग्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बढ़ेगा। इट मीन्स इसके मीनिंग वाइज अगर मैं इम्प्लीकेशन देखूं तो नेशन के ऊपर क्या बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, नेशन की लाइबिलिटी बढ़ रही है। इट मीन्स नेशनल डेट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, अब अगेन एंड अगेन अगर फिस्कल डेफिसिट का सामना करना पड़े किसी भी सरकार को, किसी भी नेशन को, इट मीन्स उनको बोरोइंग्स बार बार करनी पड़ेगी। आप खुद सोचिए बेटे, इट्स वेरी जनरल एंड इट्स वेरी कॉमन सेंस बेस्ड कि अगर बार बार एक इंसान अगर लोन लेने जा रहा है, क्या उसकी गुडविल बहुत अच्छी होगी, क्या उसकी क्रेडिबिलिटी, क्या लोन के ऊपर लोन अगर बढ़ता जाएगा तो क्या उसको चुकाने की क्षमता बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। इट मीन्स उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी बच्चे, कम हो जाएगी, इरोड होती जाएगी, इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। ओके, एक तो नेशनल डेट बढ़ रहा है, एक गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी कम होती जा रही है। इफ अगेन एंड अगेन फिस्कल डेफिसिट इज देयर, ठीक है, इट मीन्स पहले का तो लोन अभी भी है और अभी भी और लोन बढ़ता जा रहा है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी कम होती जा रही है। अब बेटे नेशनल डेट बढ़ेगा तो हमारे देश की, हमारी इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ हिंडर होगी। क्या, कैसे? गवर्नमेंट के पास बेटे अगर सरप्लस है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, गवर्नमेंट बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करेगी जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, है ना। लेकिन गवर्नमेंट के पास तो क्या है, डेफिसिट। अगर डेफिसिट है इट मीन्स हमारे यहाँ पर बेटे बहुत ज़्यादा पैसा सोशल वेलफेयर के ऊपर खर्च हो रहा है। मतलब हमारी इकॉनमी में क्या क्या आ रहा है, पॉवर्टी दिख रही है, अनएम्प्लॉयमेंट दिख रही है, और बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट का किसके ऊपर जा रहा है, सोशल वेलफेयर के ऊपर जा रहा है। इट मीन्स गवर्नमेंट के पास पैसा बच ही नहीं रहा जिससे वो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके। मतलब गवर्नमेंट के ऊपर डेफिसिट पे डेफिसिट आ रहा है, बोरोइंग्स पे बोरोइंग्स बढ़ती जा रही है गवर्नमेंट की। इट मीन्स गवर्नमेंट का एक सिग्निफिकेंट, एक बहुत बड़ा हिस्सा परसेंटेज के रूप में नेशनल इनकम का पास के लोन चुकाने में यूज़ हो रहा है। ठीक है, सो नेशनल डेट अगर बढ़ेगा तो जीडीपी ग्रोथ हिंडर्स होगी, प्रॉब्लमैटिक होगी। ओके क्लास, नेक्स्ट आता है बेटे इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। कैसे बचे? मैंने बोला अगर फिस्कल डेफिसिट होगा, अगर फिस्कल डेफिसिट होगा तो गवर्नमेंट आरबीआई से बोरो करेगी, गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम आरबीआई। इट मीन्स गवर्नमेंट अगर आरबीआई से बोरो करेगी तो इकोनॉमी में हमने जो फिस्कल पॉलिसी पढ़ी थी उसमें देखा था अगर इन्फ्लेशन है तो आरबीआई से बोरोइंग कम करती है गवर्नमेंट। ओके, क्यों? क्योंकि मनी सप्लाई को कम करना है। लेकिन यहाँ पर अगर फिस्कल डेफिसिट होगा तो गवर्नमेंट आरबीआई से बोरो करेगी। इट मीन्स गवर्नमेंट बोरो कर रही है आरबीआई से, इट मीन्स मनी सप्लाई इकोनॉमी में क्या होगी बेटे, बढ़ेगी। अब इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगी तो क्या आएगा बच्चे, इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। व्हाई? ड्यू टू फिस्कल डेफिसिट। इट मीन्स इन्फ्लेशनरी स्पाइरल आएगा जस्ट बिकॉज ऑफ फिस्कल डेफिसिट। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बोरो करेगी। बोरो मेनली किससे करेगी? आरबीआई से। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटे crowding out. I'll take this point after completing rest of the points. Crowding out का मतलब क्या है? अगर मैं इसका जनरल मतलब देखूं तो भीड़ भाड़ मत जाना। मतलब भाई आरबीआई के पास जो पैसा है वो मेनली बोरो किसने कर लिया? सरकार ने। तो आरबीआई के पास बाकी कमर्शियल बैंक्स के लिए बोरोइंग्स के रूप में पैसा क्या बचा? कम बचा। इट मीन्स कमर्शियल बैंक के पास पैसा अगर कम जाएगा तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को लोन के रूप में पैसे की अवेलेबिलिटी कम होगी। इट मीन्स
प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास कैपिटल क्या हो जाएगी, कम। अगर कैपिटल कम होगी तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं हो पाएगी। इट मीन्स इट इज़ व्हाट, इट इज़ क्राउडिंग आउट। ठीक है, मतलब इनसफिशिएंसी रहेगी कैपिटल की, बिकॉज बहुत सारा पैसा लोन के रूप में आरबीआई से किसने ले लिया, गवर्नमेंट ने। व्हाई, बिकॉज ऑफ फिस्कल डेफिसिट। ओके क्लास, लास्ट आता है बच्चे विशियस सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ। आई एम जस्ट इरेजिंग ऑल द पॉइंट्स, बिकॉज ये वाला जो पॉइंट है दैट इज विशियस सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट एंड लो जीडीपी। ये खुद अकेला एक पॉइंट 3 to 4 मार्क्स में भी आता है बोर्ड के एग्जाम में। सी, vicious circle of high fiscal deficit and low GDP। अब सबसे पहले बेटे मुझे इस टर्म का मतलब पता होना चाहिए। व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय विशियस सर्कल? विशियस सर्कल का मतलब क्या है? हाई फिस्कल डेफिसिट लीड्स टू लो जीडीपी एंड लो जीडीपी लीड्स टू हाई फिस्कल डेफिसिट। मतलब अगर लो जीडीपी होगी तो हाई फिस्कल डेफिसिट आएगा, अगर हाई फिस्कल डेफिसिट आएगा तो फिर क्या आएगा, लो जीडीपी। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ विशियस सर्कल। अगर हाई फिस्कल डेफिसिट है तो इकोनॉमी में लो जीडीपी आएगी, लो जीडीपी आएगी अगेन हाई फिस्कल डेफिसिट आएगा, हाई फिस्कल डेफिसिट आएगा अगेन लो जीडीपी आएगी, लो जीडीपी आएगी अगेन हाई फिस्कल डेफिसिट आएगा। दिस इज अ सर्कल, जो एक चीज है दूसरी लाएगी, दूसरी ये चीज लेकर आएगी। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड विशियस सर्कल। अब बेटे ऐसा क्यों होता है कि हाई फिस्कल डेफिसिट से लो जीडीपी आती है? देखिए, अगर इकोनॉमी में हाई फिस्कल डेफिसिट है, इसका मतलब गवर्नमेंट की टोटल रिसीट्स आर इनएफिशिएंट टू मीट टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, है ना? दैट इज द कंसेप्ट ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट। अब गवर्नमेंट के पास जो पैसा है, जो रेवेन्यू है, जो रिसीट्स है वो कम है, लैक है, लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ रिसीट्स। अब गवर्नमेंट के पास रिसीट्स कम होंगे, क्या गवर्नमेंट सफिशिएंट अमाउंट में इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में कर पाएगी? सोच के बताइए। नो, इसका मतलब लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट। अगर लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट हो रही है बेटे तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी या घटेगी? कम होगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो रही है तो इट मीन्स जीडीपी ग्रोथ क्या आएगी, लो जीडीपी इन द इकोनॉमी। या अगर मैं इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से लूँ तो समझ के देखिए बेटे, अगर हाई फिस्कल डेफिसिट है तो सोच के बताइए, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई बाय द गवर्नमेंट बढ़ेगा? अगर ये बढ़ेगा तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए मनी ज्यादा बचेगी या कम? कम। इसका मतलब लैक ऑफ कैपिटल फॉर द कैपिटल या लोन फॉर द प्राइवेट इन्वेस्टर्स। अब प्राइवेट इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट कम होगी तो आप खुद बताइए जीडीपी क्या होगी, लो। ठीक है, अब ये तो हो गया कि हाई फिस्कल डेफिसिट से लो जीडीपी आई। अगर मैं इसका दूसरा आंसर पूछूं या दूसरा पॉइंट पूछूं, व्हाई, आप खुद बताइए। अब गवर्नमेंट अपनी रिसीट्स को बढ़ाने के लिए कई बहुत तरीके अपनाएगी। जैसे गवर्नमेंट हो सकता है कि टैक्स रेट्स बढ़ा दे,
अगर गवर्नमेंट ने टैक्स रेट्स, और जनरली बढ़ाती भी है, गवर्नमेंट अगर टैक्स रेट बढ़ाएगी इट मीन्स डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। अब कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगी बेटे, तो इट इज एन इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट और इट मे हर्ट इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। हर्ट, इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट क्या होगी? हर्ट। हर्ट होगी मतलब स्पॉइल हो रही है, लोग इंड्यूस नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि भाई इनकम कम हो गई, एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में कम हो जाएगी। इट इज़ नॉट एन इंड्यूसमेंट जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगी, इट मे हर्ट द इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। ओके, जिससे जीडीपी ग्रोथ क्या हो जाएगी बेटे? लो। ओके, ये तो हुआ आंसर कि हाउ हाई फिस्कल डेफिसिट लीड्स टू लो जीडीपी। ठीक है, लेकिन मैंने बोला भाई विशेष सर्कल का मतलब होता है लो जीडीपी क्या लाता है? हाई फिस्कल डेफिसिट। तो अब हम ये क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि हाउ डज लो जीडीपी लीड टू हाई फिस्कल डेफिसिट। ओके, हाँ जी क्लास, अब मैंने आंसर दिया कि हाई फिस्कल डेफिसिट कैसे लो जीडीपी लाता है। ठीक है, अब आता है कि कैसे लो जीडीपी से हाई फिस्कल डेफिसिट आता है। लो जीडीपी का मतलब लो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट मीन्स लो नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कम है तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू बढ़ेगा या घटेगा? कम होगा बेटे। इट मीन जनरल सी बात है, इनकम कम है तो गवर्नमेंट को टैक्सेस कम मिलेंगे, गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम होगी। रेवेन्यू कम होगी मतलब गवर्नमेंट की रिसीट्स कम हो रही हैं और ये टोटल रिसीट्स में क्या हो जाएगी? कम। लो, इट मीन्स अगर रिसीट्स कम हो रही हैं और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो क्या आएगा? हाई फिस्कल डेफिसिट। ओके क्लास, तो ये कंसेप्ट हुआ। अभी हमने क्या पढ़ा? मीनिंग ऑफ फिस्कल डेफिसिट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। ओके क्लास, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटे, गवर्नमेंट बजट को हम लाइटली नहीं ले सकते। प्लीज़ कंसंट्रेट एंड स्टडी एंड रीडिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू पीपल। ओके, यस क्लास, अब क्वेश्चन आता है हाउ टू मैनेज दिस फिस्कल डेफिसिट। अभी तो देखा क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव का मतलब इम्प्लीकेशंस क्या क्या होंगे, लेकिन अब आता है भाई गवर्नमेंट मैनेज तो करेगी, कैसे भी करेगी। तो देयर आर टू मेन वेज टू मैनेज द फिस्कल डेफिसिट। ये हम पढ़ चुके हैं। फिस्कल डेफिसिट का मतलब बोरोइंग्स, बोरोइंग्स का मतलब विद द हेल्प ऑफ बोरोइंग्स गवर्नमेंट कैन मैनेज फिस्कल डेफिसिट जनरली। लेकिन एक और तरीका है बच्चे जिसको गवर्नमेंट कभी कभी यूज़ करती है, बट जनरली हम फिस्कल डेफिसिट को सम टोटल ऑफ बोरोइंग्स के कंसेप्ट से ही स्टडी करते हैं। सो थ्रू बोरोइंग्स का मतलब है गवर्नमेंट एक तो अपने देश में ही बोरो करे, एक देश के बाहर से बोरो करे, देश के अंदर मतलब अपने देश में ही बोरो करे, मतलब बोरोइंग्स एट होम, या तो आरबीआई से या जनरल पब्लिक से। अब आता है बोरोइंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल गवर्नमेंट किसी से भी अगर बोरो करती है तो वो सम टोटल ऑफ बोरोइंग्स होती हैं किसकी? गवर्नमेंट की, इन ऑर्डर टू मीट फिस्कल डेफिसिट। लेकिन एक और कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट इससे भी कुछ हद तक अपना डेफिसिट को मैनेज कर सकती है। अब आपने पता होगा बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम नोट छाप लें। अगर नोट छाप लेंगे मतलब अगर प्रिंट कर देंगे करेंसी को इन ऑर्डर टू मीट द डेफिसिट, इन ऑर्डर टू मीट दैट कमी, जिससे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स पूरे के पूरे मैनेज हो जाए, है ना। लेकिन बेटे ये प्रोसेस इतनी आसान नहीं है। गवर्नमेंट जनरली इस प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं करती। वाई? क्योंकि आरबीआई की लायबिलिटी बढ़ती है। कैसे? क्योंकि जो भी साइन होते हैं, जो भी एक पेपर करेंसी होती है, उसके ऊपर किसका सिग्नेचर होता है? गवर्नर ऑफ आरबीआई, जो ये कहता है कि जो इस करेंसी को बियर करेगा, आई एम लायबल टू मेक पेमेंट फॉर द अमाउंट दैट इज प्रिंटेड ऑन दैट पेपर। ठीक है। सो
इन ऑर्डर टू मैनेज द थिंग्स, गवर्नमेंट किसको मैनेज करने के लिए बेटे, फिस्कल डेफिसिट को। गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, लेकिन जनरली गवर्नमेंट क्या करती है बेटे, बोरो करती है। लेकिन फर्स्ट मेथड क्या है, बाय एक्सपेंशन इन द मनी सप्लाई। अभी एक्सपेंशन इन द मनी सप्लाई और प्रिंटिंग कर कर और पेपर करेंसी को प्रिंट करके, दैट इज बाय प्रिंटिंग मनी इक्वल टू द डेफिसिट। अगर गवर्नमेंट ये करती है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटे, डेफिसिट फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट इससे मैनेज कर सकती है, लेकिन जनरली गवर्नमेंट क्या करती है, विद द हेल्प ऑफ बोरोइंग्स, बोरोइंग्स की हेल्प से मैनेज करती है। किसको, फिस्कल डेफिसिट को। तभी फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है बेटे, सम टोटल ऑफ बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट। ओके, हाँ जी बेटे, अगर मैं 1 मार्क के हिसाब से रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट का डिफरेंस देखूँ तो फिस्कल डेफिसिट क्या होगा, सम टोटल ऑफ बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट बाय द गवर्नमेंट, सॉरी